हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल निष्ठी की रसोई में। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही टेस्टी लाजवाब रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसी रेसिपी लाई हूँ जिसको बनाने के बाद आप दाल और सब्जी बनाना भूल जाएंगे। इतनी टेस्टी लगती है, दाल सब्जी के बिना ही आप 4 रोटियाँ खाने वाले हैं। तो ये रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पर हमने लिए हैं थोड़े से सूखे लाल मिर्च और यहाँ पर 2 गांठ हमने लहसुन की ली थी। इनको अच्छे से छील कर धुल कर हमने सुखा लिया है। इनका सारा पानी हमें सुखा देना है। और थोड़े से कड़ी पत्ते हमने लिए थे, इन्हें भी हमने अच्छे से पंखे में सुखा लिया है। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हमें ड्राई कर लेना है, पहले से अच्छे से धुलकर और पंखे में सुखा लीजिएगा। इसके बाद ही इसकी रेसिपी हम बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी बनेगी। और इसी रेसिपी की खास बात है, आप 1 से 2 महीने तक इसे स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। वो बहुत ही लाजवाब टेस्टी बनती है। एक बार बनाने के बाद आप बार बार बनाना पसंद करेंगे। वो बहुत ही लाजवाब और टेस्टी बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर हमने गैस पर हमने रख दिया है पैन और 1 चम्मच हम सरसों का तेल डाल रहे हैं। ये रेसिपी आप सरसों के तेल में ही बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बनेगी। तो गैस को हमने ऑन कर दिया हो, तेल हमारा गर्म हो रहा है। गैस की फ्लेम हम बिल्कुल लो रखेंगे, लो फ्लेम पर ही यहाँ पर हम सारी चीज़ें करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिया है 2 चम्मच मूंगफली के दाने। तो यहाँ पर मूंगफली के दाने बहुत ज़्यादा नहीं लेना है, सिर्फ हम 2 चम्मच मूंगफली के दाने लेंगे और लो गैस पर इनको हम चलाते हुए भून लेंगे मूंगफली के दानों को। बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करनी है, लो गैस पर ही भूनेंगे तो अच्छे से ये मूंगफली के दाने पकेंगे, वरना ये ऊपर से तो जल जाएंगे, अंदर से ये कच्चे रह जाएंगे, अच्छे से भूनेंगे नहीं। तो यहाँ पर लो गैस पर ही चलाते हुए हमें मूंगफली के दानों को भून लेना है। तो एक फ्रेंड प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मूंगफली के दाने हमारे हल्के से हो चुके हैं। तो यहाँ पर ये जो लहसुन हमने 2 गांठ ली थी, इनको छील लिया था और छीलने के बाद पानी से सारा पानी हमने सुखा दिया था धुलने के बाद। और यहाँ पर ये लहसुन को इसमें डालेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसमें लहसुन डाल दिए हैं। लहसुन को चलाते हुए थोड़ा सा हम रोस्ट करेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे सूखी लाल मिर्च, जो हमने साबुत लाल मिर्च आपको दिखाई थी वही इसमें डाल देते हैं। तीखा आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, अगर आपको मिर्च ज़्यादा लग रही तो मिर्च थोड़ी सी कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर लाल मिर्च को डालने के बाद अच्छे से इसको हम मिक्स करते हुए भून लेंगे और गैस की फ्लेम हमें लो ही रखना है। तो सारे प्रोसेस हम गैस की फ्लेम लो रखेंगे, तेज़ गैस नहीं करेंगे। तो यहाँ पर अब इसको हम चलाते हुए अच्छे से भूनेंगे। बहुत ही लाजवाब और टेस्टी ये रेसिपी बनती है। अगर आपने एक बार इसे बनाकर रख लिया तो दाल सब्जी आपका बनाने का मन नहीं है तो आप इसे भी पराठा, रोटी जिसके साथ भी आप खाना चाहें खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब ये रेसिपी बनकर रेडी होती है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं लाल मिर्च हमारी होना स्टार्ट हो चुकी है और हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। लहसुन भी हमारा हो चुका है। लगभग यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं और ये लाल मिर्च हमारी बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी है। तो इसमें हम बाकी की चीज़ें भी हमें और डालेंगे। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो इसमें हम डाल देते हैं 1 चम्मच साबुत खड़ा धनिया। तो यहाँ पर जो साबुत धनिया के बीज होते हैं वही हमने लिया है, 1 चम्मच इसमें डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और 1 चम्मच हमने लिया है साबुत जीरा। तो नॉर्मल जो खाना खाने वाला चम्मच होता है घरों में, उसी चम्मच से हमने 1 चम्मच धनिया और जीरा लिया है। और हम फिर इनको डालकर फिर से हम इसको 1 से 2 मिनट भून लेते हैं, धनिया और जीरे को भी इसके साथ में। और चलाते हुए भूनना है, चलाना नहीं छोड़ना है, वरना कहीं हो जाएगा, कहीं पर ये जलने लगेगा। तो यहाँ पर इसे बराबर चलाते रहना है। तो अब यहाँ पर हम डालेंगे 2 चम्मच सफ़ेद तिल। तो यहाँ पर सफ़ेद तिल हम डालेंगे, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसमें। तो अब यहाँ पर हम डाल देते हैं जो कढ़ी के पत्ते हमने आपको दिखाए थे, उनको डाल देते हैं। तो यहाँ पर अब इन सारी चीज़ों को डालकर हम अच्छे से 1 से 2 मिनट हम इसको और भूनेंगे। हमें ये कढ़ी पत्ता और तिल जो है लास्ट में ही डालना है, अगर हम पहले डाल देते तो ये सारी चीज़ें जल जाती। कढ़ी पत्ता और ये तिल बहुत जल्दी हो जाता है, इसमें टाइम नहीं लगता है पकने में। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कढ़ी पत्ता हमारा होना स्टार्ट हो चुका है और इसका कलर हमें बिल्कुल नहीं चेंज करना है। और इसी तरीके से हल्का सा हमें और भूनना है, चलाते हुए ही हम भून लेंगे। तो यहाँ पर अब ये सारी चीज़ें हमारी अच्छे से भून चुकी हैं, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बहुत अच्छे से भुनी हुई है और जली बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी काली नहीं पड़ी है कोई चीज़ें। और मिर्चें जी हैं बहुत ही क्रिस्पी हो चुकी हैं और ये सारी चीज़ें अच्छे से भुनकर रेडी हो चुकी हैं। तो अब यहाँ पर हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और इनको निकाल कर अब हम रख देंगे प्लेट में ठंडा होने के लिए। पैन में हम नहीं छोड़ेंगे इनको, नहीं तो ये सारी चीज़ें इसमें पैन में पड़ी रहेंगी तो जल जाएंगी। पैन हमारा बहुत गर्म है, तो इन्हें हम प्लेट में निकाल कर रख देते हैं। तो यहाँ पर हमने प्लेट में निकाल कर रख दिया था और ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। हमें इनको अच्छे से ठंडा कर लेना है, इसके बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे।
तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें ठंडी हो चुकी हैं। तब यहाँ पर हमने ले लिया है मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे ये जो हमने सारी चीज़ें रोस्ट की थी, इनको इसमें हम डाल देते हैं। इनको डालकर हम पीस लेंगे, दरदरा पीसेंगे, बहुत बारीक पेस्ट इसका हमें नहीं बनाना है। तो सारी चीज़ें हमने जार में डाल दिया है और अब इसमें हम कुछ चीज़ें और डालेंगे। तो अब यहाँ पर हम डाल रहे हैं 1-2 पिंच हींग। हींग से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, तो यहाँ पर हम हींग 2 पिंच डाल रहे हैं। अगर आप ऑप्शनल है, अगर आपको हींग नहीं पसंद है तो आप यहाँ पर हींग को स्किप कर सकते हैं। 1 चम्मच डालेंगे आमचूर पाउडर और अब यहाँ पर डाल देते हैं नमक टेस्ट के अनुसार। ये बहुत ही तीखी और चटपटी हमारी ये चटनी बनकर रेडी होगी। तो यहाँ पर नमक हमने 1 से 1.5 चम्मच नमक डाल दिया है और इसको हम सारी चीज़ें इसमें जार में डालने के बाद अब इसमें हम ढक्कन लगाएंगे और इनको पल्स मोड पर मिक्सी को चलाएंगे ऑन ऑफ करते हुए और दरदरा पीसेंगे। बहुत ज़्यादा बारीक पेस्ट इसका हमें नहीं बनाना, तो पीस के ले आते हैं हम। तो ये लीजिए, हमारी ये सारी चीज़ें यहाँ पर पीसकर रेडी हो चुकी हैं और हमारी ये बहुत ही टेस्टी लाजवाब चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने इसको बारीक नहीं पीसा है, दरदरा ही पीसकर इसको रेडी किया है। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं बिल्कुल भी दरदरा यहाँ पर सारी चीज़ें पिसी हुई हैं। तो ये हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। तो इसे हम निकाल लेते हैं प्लेट में, जार से हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं सारी चटनी को। तो इस तरीके से इस चटनी को बनाकर आप किसी डिब्बे में भरकर रख दीजिए। 1 से 2 महीने तक ये बिल्कुल भी नहीं ख़राब होती है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये चटनी। आप इसे चाहे फ्रिज में रखकर तो आप 6 महीने इसे खा सकते हैं, अगर बाहर रखेंगे तो 1 से 2 महीने तक ये वैसे नहीं ख़राब होने वाली। बहुत ही टेस्टी और चटपटी यहाँ पर ये हमारी चटनी बनकर रेडी हो चुकी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका लुक कितना अच्छा आया हो, बहुत अच्छा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली चटनी। अगर आपने इसको बना लिया तो दाल सब्जी खाना भूल जाएंगी, इतनी टेस्टी और लाजवाब बनती है। आप पराठा और रोटी के साथ में इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगती है ये वाली चटनी। तो यहाँ पर इसे हम एयर टाइट डिब्बे में भरकर इसको रख लेंगे स्टोर कर आप जब भी खाना हो आप इसे खा सकते हो। दाल सब्जी की छुट्टी होने वाली इतनी टेस्टी और लाजवाब यहाँ पर ये चटपटी हमारी चटनी बनकर हो चुकी है रेडी। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसको हमने डिब्बे में भरकर स्टोर कर। तो यहाँ पर ये हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी लाजवाब चटनी यहाँ पर बनकर रेडी हो चुकी है। तो जो बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है। तो अगर आपको हमारा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया हो फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा ताकि अगला ऑप्शन आपके मोबाइल पे तुरंत आओ। एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा और फैमिली फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।